बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब इधर सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, समावर्तन हुआ। राजकुमारों की विशेषताओं का प्रदर्शन हेतु रंगशाला लगाई गई। सभी श्रेष्ठ प्रदर्शन, सभी ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता भाला से, भीष्म बल में गदा से, दुर्योधन गदा से, नकुल सहदेव तलवारबाजी से, अर्जुन ने तीरों से करतब दिखाया और सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज की घोषणा हुई। उसी समय सभा में अर्जुन को कर्ण ने चुनौती दे दी। कर्ण अर्जुन को नीचा दिखाना चाहते थे, क्योंकि बार बार उनको ये खलता था कि हम इतने वीर हैं, इतने योद्धा हैं और ये राजकुल में पैदा हुआ, इसी के कारण ये महान थोड़ी माना जाता है। दो में कभी भी एक युद्ध का मौका आ जाए तो मैं दिखा दूं कौन श्रेष्ठ है, ऐसी भावना कर्ण के अंदर शुरू से ही जागृत थी। तो कर्ण ने अर्जुन को नीचा दिखाना चाहा, तो वहां पर बात आई कि ये राजकीय लोगों का मंच है, यहाँ पर तुम अपना परिचय दो। तो उसने जब अपना परिचय एक शूद्र पुत्र के रूप में दिया तो कहा, तुम इस प्रतिद्वंद्विता से बहिष्कृत किए जाते हो। धृतराष्ट्र ने पिता होने के नाते, कहते हैं यहीं पर तुरंत दुर्योधन मौके पर खड़ा हो गया। उसने कहा, अगर कर्ण राजा ना होने के कारण या राजकीय सत्ता से नहीं जुड़े होने के कारण अपमानित किए गए हैं, तो मैं अपने पिता से तुरंत वहां पर, यहाँ अगर कहा जाता तो ये अधिकारी नहीं थे देने के, इन्होंने तुरंत अंग देश का राजा इनको नियुक्त कर दिया। जब एक कोई राजकुमार स्वेच्छा से किसी को राजपाट दे सकता है तो दूसरे ले भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन ने बड़ा दिल दिखाते हुए, दुर्योधन कहते हैं बहुत बड़े दिल वाला था, बहुत महत्वाकांक्षी था, उसको कुंती ने भर दिया, शकुनी ने उसका बुद्धि भ्रष्ट कर दी। नहीं तो दुर्योधन बहुत बड़ा दानी, बहुत बड़ा दिल वाला था। अब इधर उसके मन में दुश्मनी की बात इतनी शकुनी ने भर दी, तो इसने सोचा कि भविष्य में यह कर्ण मेरे बहुत काम आएगा। ये अर्जुन की काट दिखाई पड़ी उसके अंदर। उसने अंग देश का राज्य दे करके कर्ण को सम्मानित किया। अब कर्ण राजा बन गए। इसी बात की कृतज्ञता को लेकर के कर्ण और दुर्योधन में भी धीरे धीरे बड़ी मित्रता हो गई। तो हर समय कर्ण अपने आप को दुर्योधन का ऋणी मानता था कि दुर्योधन की वजह से उसको सम्मान मिला है। बंधुओं, कभी किसी का से सम्मान या ऐसे पद मिल जाए तो उसका जीवन भर ऋणी होना पड़ता है, जिसका फल बड़ा बुरा होता है। दैव योग से इतनी बात भड़काई गई, धीरे धीरे कौरव पांडवों में मतभेद आग की तरह प्रज्वलित होने लगे। कौरव उत्तराधिकारी पांडवों के आने से बचपन से खुश नहीं थे। दूसरे नाना प्रकार की रीति अब चाहते थे कि कैसे जो है राज्य हमको मिल जाए, दुर्योधन नाना प्रकार की। तब जब ये लोग बड़े हुए, अब यहाँ पर बोला गया कि राजमहल एक बना करके दुर्योधन गिफ्ट करना चाहता है। धृतराष्ट्र भी भीष्म आदि की महापुरुषों की बात से दबते थे, इसलिए साफ साफ नहीं कह सकते थे कि दुर्योधन को मेरे राजा बना दो। तो कौरवों ने एक चाल चली कि एक सुंदर सा विशाल महल बनवाया और कहा कि अब ये पांडव परिवार में कुंती माता के साथ में सब लोग बड़ी प्रसन्नता से रहें। लेकिन विदुर जी महाराज यहाँ कहते हैं समझ गए। अब महल अत्यंत ज्वलनशील द्रव्य पदार्थों से भरकर लाख का महल बनवाया गया, जो सूखे लाख, चर्बी, सूखे घास, उपलो, मूंज से भर करके अंदर, ऊपर से सोना मढ़ दिया गया।
अब धृतराष्ट्र के कहने से कुंती सहित सभी पांडव उसमें रहने लगे। उसका नाम वारणावत था। विदुर जी को गुप्त सूचना मिली थी कि किसी तरह यह भवन किसी भी दिन जल सकता है, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से एक सुरंग बनवाई और पांडवों को सावधान किया कि लाक्षा ग्राम में सावधानी से रहें। पांडव नित्य आखेट के बहाने उस गुप्त स्थान को खोजने लगे। कुछ दिन बाद भीम ने कहा उसमें खोजने लगे। कुछ दिन बाद भीम ने इसको जला करके पुरोचन को ही जिसने उसको बनाया था उसको मार दिया और योजना अनुसार वो लोग महल से चुपचाप उस गुफा से बाहर निकल गए। इधर पूरी प्रजा में हाहाकार मच गया। कौरव समझते हैं कि उसके सारे शत्रु मारे गए। दिखावे में शोक सभा हुई। अंत्यक्रिया के बाद में वहां जो 13वां का भंडारा हुआ, वे पांडव माता सहित एक चक्रा नगरी में रहने लगे कि वहां पर हमारे साथ में बड़ी बड़ी साजिशें हो रही, आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। अब वे पांडव माता सहित एक चक्रा नगरी में रहने लगे ब्राह्मण के वेश में। तो नित्य भिक्षा आदि मांग करके लाते। उस एक चक्रा नगरी में एक नियम था कि वह नगरी एक राक्षस के आतंक से बड़ी पीड़ित थी। तो भीष्म ने उस राक्षस को मारा। अब राज न खुले, व्यास जी के निर्देश से पांचाल में गए। वहां स्वयंवर में यज्ञ सैनी को जीता। मछली की आंख में निशाना लगा करके संयोग बस यज्ञ सैनी को ला करके वे माता के पास आए और कहा, माता हम लोग भिक्षा लेके आए हैं, ऐसा कुछ। माता के आदेश से वो पांचों की पत्नी बनी। इसमें श्री कृष्ण ने संदेह दूर किया। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी जो द्रोणाचार्य से युद्ध में हारे थे। द्रौपद उन्हीं की पुत्री थी जिन्होंने गाय नहीं दिया था द्रोणाचार्य जी को। तो इधर इनको शिक्षा दीक्षा दिला करके द्रोणाचार्य से एक आधा राजपाट ले लिया था, फिर उन्हीं को दे दिया था द्रोणाचार्य ने। द्रौपदी इन्हीं की पुत्री थी, क्योंकि राजा द्रुपद द्रोण से जो बैर रखते थे, तो आधा राज्य जीत करके फिर पुनः दान कर दिया था ब्राह्मणों को। अब इधर क्या हुआ, द्रुपद ने ब्राह्मणों से बदला लेने के लिए, द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए, बात समझ में आई। जब पांडव और कौरव पूरी शिक्षा प्राप्त कर चुके तो इन्होंने कहा कि हमें द्रुपद का हारा हुआ सिर चाहिए, सिर झुकाए हुए द्रुपद चाहिए। तो कहते हैं अर्जुन ने इनको हरा दिया था। तो इधर इनके कोई पुत्र नहीं था, तो द्रुपद ने यज्ञ की कामना से यज्ञ कराया। तो इस यज्ञ से यज्ञ सैनिक कृष्णा और सशस्त्र पुत्र लिए, सशस्त्र अस्त्र शस्त्र लिए दृष्टद्युम्न नाम का पुत्र अग्निदेव की कृपा से प्राप्त हुआ था। यही दृष्टद्युम्न की शिक्षा दीक्षा भी द्रोण के ही आश्रम में हुई थी। इसी द्रौपदी को आज पांडवों ने पाणी ग्रहण किया। कहते हैं इसकी सूचना इनके पुरोहित धौम्य को युधिष्ठिर ने दी। धौम्य और अर्जुन प्रिय मित्र थे, इसी कारण पांचाल पहुंचे। इसी रास्ते में घटना घटती है कि चलते चलते पांडव जब श्रायण तीर्थ पर पहुंचे थे, तो रात्रि के समय गंधर्वराज चित्ररथ पत्नी के साथ विहार कर रहे थे। रात्रि में पांडवों को देख करके चित्ररथ क्रोधित हो गए और कहते हैं रात्रि में नदी तालाब आदि पर गंधर्वों का राज्य होता है, तुमने यहाँ पर अतिक्रमण किया है। अर्जुन बोले नदी धरती पहाड़ प्रकृति सबकी माता है, ये रात दिन क्या होता है। अर्जुन पर चित्ररथ विषैले बाणों का प्रहार करते हैं। अर्जुन आग्नेय बाणों से
उसको जला देते हैं, उसे पराजित कर देते हैं। चित्रसेन की पत्नी कुंभासिनी विनती करती हैं, युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन छोड़ते हैं और दोनों में मित्रता हो जाती है। द्रुपद राज्य में तेल में कटोरे में आंख देख करके निशाना की सूचना जंगल में आग की तरह फैली और व्यास जी के समझाने पर द्रौपदी पांचाली बनी। द्रौपदी श्री कृष्ण को राखी बांधती थी, वो कुंती को बुआ कहते थे। यदुवंश के नाते यहाँ से विवाह करने के कारण पांडव जो है वो सशक्त हो गए। अब पांडव अभी तक कमजोर थे, तो इस विवाह के बाद में द्रौपदी की वजह से ही पांडव के नजदीक में भगवान श्री कृष्ण आए। हस्तिनापुर में जब पांडवों को मृत घोषित करके दुर्योधन उत्तराधिकारी बन गया, उसका युवराज पद पर राज्याभिषेक हो चुका था। यह सूचना हस्तिनापुर पहुंची कि पांडव जीवित हैं, तो सभी को बड़ा हर्ष हुआ और अपार उल्लास हुआ। और दुर्योधन फिर निराश हुआ कि तो मर गए, हम उत्तराधिकारी बन गए, लोग अब आ गए। अब शकुनी की चाल से कहा गया कि अब ये तो यहाँ के जो है उत्तराधिकारी बन गए हैं, लेकिन तब भी चलो मान गए पांडव लोग। हस्तिनापुर से अलग इनको एक हिस्सा दिया गया। पांडवों को एक बड़ा पुराना खांडव प्रस्थ नामक उजड़ा शहर जो बहुत पुराना था, खंडहर एरिया वन प्रदेश दिया गया हिस्से में। युधिष्ठिर को कहा ठीक है, हमको इसी में संतोष है। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, इंद्र की मदद से वहां पर जो उनको राज्य आधे हिस्से में मिला था, उस नगरी का निर्माण किया। भगवान कहते हैं मैं और देव शिल्पी दानव विश्वकर्मा और दानव शिल्पी मैं दोनों ने मिलकर के स्वर्ग के कुशल शिल्पियों के द्वारा इसका निर्माण किया था। इंद्र के खजाने से बना यह इतना सुंदर नगर बसा कि इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। ये पृथ्वी पर स्वर्ग से भी ऐश्वर्यशाली था। यहाँ पर कलाकारी खूबसूरती जो 3D आजकल चलती है, बहुत बढ़िया पूरा सजाया गया। अब इस अविजयी इंद्रप्रस्थ नगर की जो सुरक्षा बहुत तगड़ी थी, चारों ओर खाई थी, सुंदर महल के साथ धन वैभव सब पन्ना हीरे लगे हुए थे। अस्त्रों को शस्त्र गांडीव आदि सब मिले। पांडवों के हितैषी जनता प्रिय दूर दूर से सभी ब्राह्मण आए, कई भाषाओं के जानकार थे, सभी राजाओं के व्यापारी आए। पाप अब महाराज क्या हुआ कि यहाँ न्यायपूर्ण शासन आरंभ हुआ। दूर दूर के देश राजा या तो मित्र बन गए या अर्जुन ने उनको जीत लिया। अब संपूर्ण विजय के बाद सम्राट युधिष्ठिर कहे जाने लगे, तो राजसूय यज्ञ किया इन्होंने। समस्त कुरुवंश कौरव एकत्र हुए, उसमें बढ़ चढ़ करके सभी ने हिस्सा लिया। बड़ी प्रसन्नता से सारा यज्ञ हुआ। इस यज्ञ में कोई बैरता नहीं नजर आई कि हम इधर के राजा हैं वो उधर के। सभी राज्य के वैभव को देख रहे थे। इधर यज्ञ पूर्ण हुआ और दुर्योधन महल के वैभव को देख रहा था। कहते हैं जहाँ सूखा था वहाँ गीला दिखाई पड़े, और जहाँ गीला झरना है वहाँ सूखा दिखाई पड़े। ऐसी जगह पर कहते हैं द्रौपदी दुर्योधन का पैर लड़खड़ाया, वो उसमें खेल रहा था, तो द्रौपदी ने दुर्योधन की हंसी उड़ा दी थी। इससे दुर्योधन जल भुन गया। अब वह इंद्रप्रस्थ के वैभव का जो जितना, जिसमें वो कहते हैं यहाँ पर दान देने के लिए कर्ण को लगाया गया था, क्योंकि कर्ण से ज्यादा दान, और भोजन परोसने के लिए भीम को, और दान देने के लिए जितनी सेवाएं थी वो सारा सब महान दिल वाला कौन दुर्योधन देख रहा था। सभी में कोई बैरता नहीं थी। अब इस इंद्रप्रस्थ के वैभव को लेकर के शकुनी के अंदर बड़ी जलन थी कि हम तो हस्तिनापुर की पर लिए परेशान थे, तो इंद्रप्रस्थ भी। तो अब उसने देखा कि अब अगर दोनों परिवार सुखी हो जाएंगे तो हमारी दाल नहीं गलने वाली है। तो इधर थोड़ा सा मन टूट गया था, नाराज हो गया था द्रौपदी की वजह से, और इधर शकुनी ने मिलकर के
ऐसी चाल चली कि कोई तरीके से दोनों में शत्रुता फिर से हो जाए तगड़ी। तो पांडवों को यानी युधिष्ठिर को जुआ खेलने की निमंत्रण भेजा और छल करके सारा राज्य हड़प लिया। और उसी के निमित्त शर्त रखी गई कि भाई जैसे मजाक मजाक में खेला जाए, चलो फिर खेलते, राज लगाओ, घोड़ा लगाओ, हाथी लगाओ, और उसमें पत्नी तक दांव पर लगाने की बात आ गई। अब महाराज समझौता हुआ कि पहले तो आदेश दिया गया, बड़ी अपमानित हुई द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा करी। कहते हैं कि यहाँ पर जब फिर समझौता हुआ, ये सब बातें हो गई, तो कहा गया कि अगर 12 वर्ष वनवास और 2 वर्ष 1 वर्ष अज्ञातवास ये रह करके आ जाएं और कोई जान न पाए, तब इनको इनका हम राज्य वापस कर देंगे। और नियम ये पहले होता था, इससे कोई 12 वर्ष के लिए वनवास में रहे तो उसको मरा मान लिया जाता था, राज्य आश्रित नहीं होता था 13वें वर्ष से। तो इसीलिए सोचा अब इधर महाराज 12 वर्ष का वनवास पर पांडव गए, इसे तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। पूर्व में इंद्र के राज्य अमरावती, स्वर्ग में अर्जुन, उर्वशी, मतलब ये लोग 12 वर्ष तक रहे। तो कोई किसी के यहाँ कैसे उर्वशी से मोहित हो गई थी, तब माता के कहने पर श्राप दे दिया था। उर्वशी अर्जुन पर मोहित हुई तो अर्जुन ने उनको माता कह दिया। तो कहा एक पुरुष होकर के अप्सरा को माता संबोधित करते हो, किन्नरों वाला काम करते हो। 1 वर्ष के लिए किन्नर हो जाने का श्राप दिया। चित्रसेन से गंधर्व शिक्षा सीखी अपने मित्र। द्रौपदी पर जयद्रथ मोहित हुआ, उसकी दुर्गति हो गई। अज्ञातवास पूर्ण होने पर राज्य की वापसी हुई। अब जब राज्य वापसी हुई तो दुर्योधन मुकर गया, कहने लगा कि हमें जो है अज्ञातवास भंग हो गया था, तुमने शर्त नहीं पूरी की है। तब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए और उन्हें नकार दिया। अब महाराज दोबारा फिर एक बार सभी बड़े बुजुर्गों के साथ में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि अगर तू पांडवों को 5 राज्य ही दे दे। अब देखा कि इतना बड़ा इंद्रप्रस्थ राज्य छोड़ने वाले इतने कायर हो गए हैं कि 5 राज्य का दें। शकुनी ने कहा अगर ये राज्य दोगे तो देखे नहीं, एक छोटे से टुकड़े से सम्राट बन गए थे, अगर 5 गांव दे दोगे तो ये 500 राज्य ऐसे ही जीत लेंगे। तो इसने कहा कि मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, और भगवान श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब एक ही रास्ता बचा था जो सभी महाभारत की न्यू अब तक सुन के चले आए हो। अब आखिरी रास्ता था युद्ध। इस युद्ध में आगे पीछे किसी भी घटनाओं को आप जोड़ करके नहीं दे सकते हैं, ये किसके पुत्र थे, कौन अधिकारी था। जब युद्ध ना हो और पारिवारिक विवाद में सिर्फ 5 गांव तो ऐसे ही किसी को दे दिए जाते हैं। और कर्ण जैसे लोगों को जब तुमने दे दिया तो 5 गांव अपने भाइयों को देने में क्या बुराई थी। लेकिन यहाँ दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो शांति दूत के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने इसको अधर्म माना, तो धर्म पूर्वक पांडवों का उन्होंने साथ दिया। और 18 दिनों तक युद्ध चला। युद्ध के आरंभ में मोह में जब अर्जुन फंसे तो गीता का ज्ञान भी दिया। कहने लगे ये ज्ञान तुमको उस दिन देना चाहिए था, ये कि हमारे भाई बंधु जब 5 गांव देने से मना किया था तो वापस चले जाते। द्रौपदी की जब चीर हरण हो रही थी तो भीम ने जो प्रतिज्ञा की थी उसके कहले तुम समझ लेते जैसे तुम 5 भाई हो, छठा भाई दुर्योधन भी है। ये सब बातें तब समझनी थी।
अब जब 5 गांव उसने भी बगैर युद्ध के, यानी तुम्हारे क्षत्रियता को चैलेंज किया है, वो सुई की नोक की बराबर भूमि के अधिकारी तुमको नहीं समझता है और तुम भाई बंधु समझ रहे हो। इससे क्या तुम बहुत बड़े योद्धा नहीं माने जाओगे, कायर ही माने जाओगे। गीता का ज्ञान दिया, एक तरफ से पांडवों के साथ श्री कृष्ण और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना, भीष्म जो इच्छा मृत्यु, द्रोणाचार्य जो विजय कवच को धारण करने वाले, कर्ण जिनके हाथ में विजय धनुष है, कवच कुंडल है, जिनके रहते उनको कोई मार नहीं सकता, दुर्योधन जैसा गदा का अपार, दुशासन, शकुनी सब मारे गए, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, भीम पुत्र घटोत्कच आदि भी वीर मारे गए, धृतराष्ट्र, विदुर, गांधारी सब वन को गई। पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ और पांडवों के उत्तराधिकारी राजा परीक्षित बने। उनके बाद राजा जन्मेजय राज्य कर रहे थे और यही कथा वैशंपायन जी जन्मेजय जी को पूरी सुना रहे हैं। और यहीं से जब युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन पड़ा हुआ था, अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का सिर काट लिया था, उसके बाद वन गमन होता है धृतराष्ट्र, विदुर, कुंती, गांधारी का, वहीं से श्रीमद् भागवत का आरंभ हो जाता है कि पांडव वन को चले गए, इधर पूरा युद्ध होने लगा, युद्ध समाप्त हो गया था, भगवान श्री कृष्ण अपने यहाँ वापसी करते हैं, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की विनती करती है, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को सम्मुख रख करके उत्तरायण में शरीर त्यागते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण के साथ में अर्जुन आते हैं। अर्जुन आदि को जब बड़ा घमंड हो जाता है तो इधर महाराज कुछ गोपियों को अर्जुन के साथ में भेजते हैं। रास्ते में भील लोग जो होते हैं आदिवासी शिकारियों ने अर्जुन को हरा दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण मायावश दुर्वासा के श्राप से इनके वंश का पूरा नाश होता है और अपना शरीर शांत करके वैकुंठ निवास करते हैं। इसी सूचना से युधिष्ठिर, पांडव आदि द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण सशरीर पर्वत पर चढ़ करके स्वर्ग जाते हैं और उनके पुत्र परीक्षित राज्य करते हैं। परीक्षित को सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है तो जन्मेजय के बाद में जन्मेजय जी को वेद व्यास जी के शिष्य कृष्ण वैशंपायन श्रीमद् भागवत सुनाते हैं। इधर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। ये ग्रंथों का इधर से उधर सामंजस्य बिठाना हमारे व्यास जी की ही देन है। इसीलिए बोला गया है व्यासाय, व्यास भगवान है, ये कार्य कोई आम इंसान का नहीं है। तो बंधुओं, इस कथा में आपने देखा होगा कि चाहे कोई वीर हो या अजर अमर हो, कैसा भी कोई है, विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता है। इसी में कहीं एक संक्षेप कथा भी मिलती है कि पूरी कथा सुनने के बाद भी महाराज जन्मेजय जी ने व्यास जी की बात पर कहते हैं एक बार भरोसा नहीं किया। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा, जो महाभारत में इतने बलशाली तुम्हारे दादा भीम थे कि रथों को और हाथियों को उठा उठा करके फेंके हो, आज भी अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। तब जन्मेजय जो हंसने लगे कि हमारे बाबा इतने बड़े थे, तो अपने वेद मंत्रों से, क्योंकि कहा जब भगवान युद्ध में थे तो उन्होंने इतना बड़ा युद्ध क्यों होने दिया, इतनी बड़ी बीमार काट क्यों बच गई। तो भगवान, तो वेद व्यास जी ने कहा भगवान हो चाहे हम हो, नियति जो कराना चाहती कराती, कहती हम तो होते रोक लेते। मतलब जोश जोश में बोले हम तो होते तो ऐसा नहीं होने देते। तो कहने लगे क्या तुम्हारे जिंदगी में जो छोटी सी घटना जो चलो पूर्व में होने वाली हम बता देते हैं, अगर तुम रोक पाओ तो रोक के दिखाओ।
बोले हाँ हम तो रोक, बोले महाभारत कह रहे हो भगवान रोक लेते हैं कोई, चलो तुम अपनी जिंदगी को थोड़ा बदल के दिखाना। कहने लगे क्या? कहने लगे कि तुम्हारे कर्क रोग, कैंसर रोग हो जाएगा, बॉडी सड़ जाएगी और मर जाओगे। और अगर बचना चाहते हो तुम एक दिन कैसे जाओगे? ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारी मृत्यु होगी, क्योंकि तुम्हारे उनके क्रोध से कोढ़ हो जाएगा। तो बोले कि कैसे? बोले एक दिन तुम काले घोड़े पर सवार होकर के दक्षिण दिशा में जाओगे, वहां पर एक सुंदर कन्या को पाओगे, उससे विवाह करोगे और उस कन्या के कहने से तुम युवा ब्राह्मणों से यज्ञ कराओगे। उस यज्ञ में कुछ व्यंग मनोविनोद होने से तुम अपने पत्नी के कहने पर उन ब्राह्मणों को दंड दोगे और जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें कोढ़ हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज कभी ये शिकार पे जाएं तो काले घोड़े राज्य से हटा दिए, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करते थे। लेकिन कालवश एक दिन इनका शिकार खेलने का बड़ा मन हुआ और एक आए हुए कहते हैं दूसरे राज्य के अतिथि का घोड़ा इनको बड़ा पसंद आ गया, काला घोड़ा। उस पर ये बैठ गए और वो घोड़ा भ्रमित करके इनको दक्षिण दिशा में ले गया, जहाँ एक राजकुमारी मिली, उनको ये लेके आए, उनके साथ विवाह किया। काफी दिन रहने के बाद उस कन्या के कहने पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें हास परिहास में ब्राह्मणों को क्रोध में आकर के उस रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उनको दंडित किया। ब्राह्मणों ने कहा कि निर्दोष लोगों को दंड देने से, ब्राह्मणों को दंड देने से तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, अंदर से बाहर से कैंसर, अंदर से कुष्ठ हो कैंसर, बाहर से हो कोढ़ी। अब इनके पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया, ये रोगी हो गए। तब ये व्यास जी को फिर बुलाते हैं, जाते हैं, कहते हैं उनके पास और प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु मैं रोक नहीं पाया हूं, जो आपने कहा था वो हो गया है, लेकिन क्षमा कर देना प्रभु हमें, और इससे निराकरण बताइए इस बीमारी से। तब कहते हैं व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें पूरी महाभारत सुनाऊंगा, अगर उसकी घटनाओं पर आप विश्वास किया जहां पर तुमने, वहीं से तुम्हारा कहते हैं कि जो है तुम्हारी मृत्यु, वह रोग उतना ही रुक जाएगा, उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। कहते हैं यहीं पर जब भीम के बल का बखान करने लगे तो इन्होंने कहा नहीं हम नहीं मान सकते हैं। तो उसी समय व्यास जी कोई साधारण तो थे नहीं, और वहीं से रथों को अंतरिक्ष से बुला करके दो चार गिराते हैं पृथ्वी पर इनके सामने, और वहीं से कहते हैं देखा विधि का विधान कोई नहीं बदलता है, जो मैंने कहा था, मैंने प्रयास भी किया कि अगर ये पूरा ग्रंथ तुम सुन लोगे तो तुम्हारे पूरे शरीर का, तो पूरे शरीर का कोढ़ ठीक हो गया था, सिर्फ हृदय का रह गया था, वहीं से उनकी उसी रोग से उनकी मृत्यु हो गई। अगर वो पूरी कथा या महाभारत की सुन लेते तो रोग ठीक भी हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा था ना कि तुम्हारी इस रोग से मृत्यु होगी, तो होनी को कोई टाल नहीं सकता है और अनहोनी कभी हो नहीं सकती है। जो नहीं होना है वो नहीं ही होगा, और जो होना है उसको इस त्रिलोकी में कोई रोकने वाला नहीं है। ये संसार है, ये काल चक्र चलता रहता है। सत रज तम तीनों तत्वों के साथ हमारे भगवान श्री कृष्ण खेलते रहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय